आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से हमने अपने वेब पेज में होवर को क्रिएट किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में और किस तरीके से डिफरेंट लेकर आ सकते हैं अपने वेब पेज में। तो चलिए देखते हैं कि एनिमेशंस का यूज़ किस तरीके से होता है और किस लिए होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, कोड जनरेट होकर आ जाएगा हमारे पास। ये डॉक टाइम जो HTML जो होता है वो HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। HTML जो होता है वो हेड और बॉडी का जो होता है पेरेंट होता है, और हेड और बॉडी इसके चाइल्ड कहलाते हैं। और जितना भी कंटेंट हम जितना भी काम टेक्स्ट के अंदर लिख रहे होते हैं HTML का जो भी होता है वो सारा बॉडी के टैग के में आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम यहाँ पर क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, एनिमेशन। तो टाइटल, मेन टाइटल का नाम रख देते हैं एनिमेशन से। एंड टाइटल वही रखना होता है जिसमें हम जिस प्रोजेक्ट में हम काम करें, जिस असाइनमेंट हमें हम काम करें, टाइटल का नाम वही होना ज़रूरी है। एनिमेशंस के लिए हम एनिमेशंस का क्रिएट करने जा रहे हैं अपने वेब पेज में, तो हम इसका नाम एनिमेशंस रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ बॉडी के टैग में आएंगे और यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्लैश दबाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एनिमेशंस, ठीक है। एनिमेशंस के कमेंट कर देंगे, कमेंट करना लाजमी है क्योंकि इससे आपका काम नीट एंड क्लीन लगता है। मतलब ये पता चलता है कि आपने हर काम में हर टैग किस लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ पर हमने एनिमेशंस लिख दिया। अब एनिमेशंस के बाद हम एक डिव लेंगे, ठीक है। वो क्यों लेंगे, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, हम एनिमेशंस करने जा रहे हैं अपने वेब पेज में। तो डिव लेंगे, ठीक है। डिव का नाम हम कोई डिव का कोई भी नाम रख देंगे, ठीक है। और सिर्फ एक ही डिव लेंगे। हम डिव का नाम समझें, यहाँ रख देते हैं कंटेनर, ठीक है। कंटेनर रख देते हैं और इसमें इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कंटेनर हमारे पास क्लास बन के तैयार होगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने अभी कोई चीज़ भी नहीं ली, सिर्फ एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम अब यहाँ पर लिंक करेंगे। लिंक किसका देंगे, CSS का लिंक देंगे। अच्छा, लिंक हम CSS का देंगे। यहाँ पर हम CSS पे जैसे ही लिंक करेंगे तो हमारे पास जो है हमारी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ये जो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कंट्रोल और राइट क्लिक करेंगे तो हम इस पर कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इस पर क्रिएट फ़ाइल करेंगे। अच्छा, अब देखिए हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं। अभी पहले हम यहाँ पर लाइव सर्वर पर ओपन करते हैं और इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं कि हमारे पास वेब साइट पे क्या शो हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा और यहाँ पर टाइटल की जगह एनिमेशंस लिखा हुआ आ रहा है, जो हमारा मेन टाइटल होता है उस चीज़ का, जो यहाँ पर हम करने वाले होते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है। एक कंटेनर लिया हुआ है। अब हम इसको विड्थ और इसकी हाइट देते हैं, मतलब लंबाई और उसकी चौड़ाई देते हैं और उसको कलर देते हैं और फिर देखते हैं क्या कैसी मतलब क्या रिज़ल्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर जब भी हम क्लास को कॉल करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम क्लास को कॉल कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। डॉट के बाद हम कंटेनर लिखेंगे, कंटेनर के बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज करेंगे। उसके बाद इसको विड्थ देंगे, विड्थ का मतलब चौड़ाई, और इसकी विड्थ हम रख देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मैं 200 पिक्सल रख देती हूँ और आप इसकी विड्थ कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 500 पिक्सल रखना चाहें, 1000 रखना चाहें, 900, 600, 100, या जस्ट डिपेंड फॉर यू, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रखना पसंद करेंगे। यहाँ पर कौन सी मतलब कि हाइट और विड्थ अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। ये नहीं कि जो मैंने लिखी वही आप रख रहे हो। आपने पहले अच्छी तरह से ट्यूटोरियल को देखना है और फिर उसके बाद खुद ही क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हाइट हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल। उसके बाद हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर का मतलब होता है ये जो हमने विड्थ और हाइट दी है। चलिए पहले इतना देख लें। यहाँ पर हमारे पास जब हम एक मिनट पहले इसको मैं कलर देती हूँ। कलर का मतलब क्या होगा, अच्छा देते हैं रेड कलर। देखें क्या यहाँ पे ये शो होगा, देखें मैं इसको जितनी दफ़ा रिफ़्रेश करूँगी कलर के बाद भी ये शो नहीं होगा, ठीक है। अक्सर हम लोग गलती कर लेते हैं कि अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो कलर दे देते हैं और उसके बाद जो है वो उनके पास शो नहीं हो रहा था, तो वो समझते हैं कि कलर से बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी नहीं होती। बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो हमें यहाँ पर बैकग्राउंड की ही प्रॉपर्टी लगानी होती है, मतलब
इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए हमारे पास फॉर एग्जांपल रेड, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास रेड कलर शो हो गया। अब जब हम इसको कलर दे रहे थे तो हम ये देख रहे थे इसको रिफ्रेश करके कि क्यों नहीं हमारे पास जो है रेड कलर आया। कलर जो होता है वो सिर्फ टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। किसके लिए यूज़ होता है? टेक्स्ट के लिए। इस बात का ख्याल आपने लाजमी रखना है, जो कलर जो यूज़ होता है हमारे वो टेक्स्ट के लिए होता है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं हम, और बैकग्राउंड कलर देने के बाद हम इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10%। अगर हम इसको और भी देना चाहें तो तब भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं अगर सेंटर में लाना कर जाऊँ तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके ला सकती हूँ? नहीं। ये किस तरीके से आएगा? ये हमारा मार्जिन लेफ्ट से आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मार्जिन लेफ्ट करेंगे और 200 पिक्सल करेंगे तो इससे हमारे पास ये इस तरह सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। 500 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन से सिर्फ टेक्स्ट जो होता है वो सेंटर में आता है। अक्सर ये गलती भी स्टूडेंट्स कर देते हैं कि वो अलाइनमेंट से इसको सेंटर में ला रहे होते हैं, सिर्फ टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ सकता है। इसको हम जो है मार्जिन लेकर ही यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। ओके, ये सेंटर में आ चुका है। अब इसके बाद आप देखें, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक एनिमेशन हो, मतलब मैं जब इस मतलब यहाँ पर डिफरेंट कलर शो, हम कुछ भी ना करें, ना इस पर कर्सर लेकर आ जाएं, बल्कि खुद ही यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ कलर्स यहाँ पर आए हमारे पास। जैसे यहाँ सिर्फ रेड आ रहा है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैजिक हो कि यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर दिखे, स्काई ब्लू कलर दिखे, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, या जो भी आप कलर जो आपको पसंद हो, कि आप वो यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो चलिए देखते हैं हम कि उसके लिए हम क्या ऐसी लॉजिक लगाएंगे, क्या ऐसी प्रॉपर्टी लगाएंगे CSS की कि यहाँ पर हमें वो चेंजिंग नज़र आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आए हम, ठीक है। जब भी हमें यहाँ पर एनिमेशंस देनी है, ठीक है, जब भी हमें यहाँ पर मतलब हमें यहाँ पर मुख्तलिफ से कलर्स को शो करवाना, एक तो होवर था ना, उस पर तो जस्ट हम क्लिक, आप सोच रहे होंगे होवर से भी हम करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में होवर वाला ही सिखाया था, जिसके ऊपर हम माउस पॉइंटर लेकर जा रहे थे, उसके बाद वो चेंज हो रहा था। याद रखें, जब इसके ऊपर माउस पॉइंटर जा रहा था तब वो चेंज हो रहा था। तो अब एनिमेशंस क्या करती है, उसको माउस पॉइंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली ही चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। मतलब अच्छा साहब, फिर गुस्सा आता है तो आवाज लॉर्ड हो जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा। अच्छा, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। तो होवर में क्या हो रहा था, जब हम इसके ऊपर माउस पॉइंटर को लेकर आ रहे थे तो तब ये चेंज हो रहा था। तो एनिमेशन ने क्या किया, एनिमेशन को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये विदाउट माउस पॉइंटर के यहाँ पर आने के वो पहले ही जो है एनिमेट कर रहा होता है, ठीक है। उसको माउस पॉइंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी हम जब करेंगे ना तो ये खुद ही कलर्स को जनरेट करके दे रहा होगा। कि किस तरीके से करके दे रहा होगा, तो चलिए देखते हैं। तो हम वापस से अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, एनिमेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम एनिमेशन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी एनिमेशंस को एनिमेशन नेम देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उसको एक नेम देंगे, ठीक है। एनिमेशन नेम, देखें यहाँ पर थर्ड में आपको शो होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसको हम कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नेम दे देती हूँ कंटेनर कलर से, ये CUNT, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको दूंगी एनिमेशन ड्यूरेशन, कि कितने सेकंड्स के तक वो चलेगा। ये आपको पहले मैं लिख लेती हूँ, तो जब हम अपने वेब पेज पे जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी कि एनिमेशन ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। मतलब हमारे पास जो कलर आ रहे होंगे ना, वो कितने सेकंड से बाद, मतलब अगर 1 सेकंड के बाद चलाना चाहे, मतलब कि चेंजिंग जो उसकी आ रही होगी, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेंज हो रहे होंगे ना, तो उसका यहाँ पर हम जो भी देना चाहें उसको ड्यूरेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एनिमेशन ड्यूरेशन काउंट, इसको हम इनफाइनाइट कर देंगे, ठीक है। मतलब जितनी मर्जी ये आपके पास आते रहेंगे, मतलब रुकेंगे नहीं, मतलब आप जब तक चाहें वो आते रहेंगे, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे। अब हम नीचे आएंगे,
अच्छा, अब एनिमेशंस को हमने नाम दिए ना, तो उसके एनिमेशंस नेम हम किस तरीके से कॉल करते हैं, तो हम यहाँ पर आते हैं तो और शिफ्ट के बाद एंकर का टैग प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे की फ्रेम्स। ठीक है, की फ्रेम्स क्या होता है, एनिमेशन जब भी हम कर रहे होते हैं एनिमेट करने के लिए, तो हमें की फ्रेम्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, की फ्रेम्स के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर इसका नाम है एनिमेशन करेंगे, वो लिखेंगे काउंट कलर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मेन चीज़ होगी, अब हम चाहते हैं कि देखिए की फ्रेम्स हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस वजह से लिखते हैं कि एनिमेशन को शो करते हैं। जब भी हम एनिमेशंस कर रहे होते हैं तो हमें की फ्रेम्स लगाना लाजमी होता है, विदाउट इसके कलर चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे कि जब हमारे पास 0% हो, तो उस वक़्त हमारा जो कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, वो हमारे पास हो जाए पिंक। अच्छा, अभी 0% क्या है, वो कुछ देर बाद देखते हैं कि क्या है। ठीक है, पहले लिख लेती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद आपको समझाती हूँ। ठीक है, जब 25% हो, तो तब हमारे पास बैकग्राउंड कलर हो जाए एक्वा। ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास 50% हो, 50%, उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्राउन। अच्छा, जब हमारे पास 75% हो, तो हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लू। ठीक है, अब जब हमारे पास 100% हो, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड कलर हो, बैकग्राउंड कलर हो जाए फॉर एग्जांपल ग्रीन, या फिर आप दोबारा से रेड भी ले सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या चेंजिंग आई होगी अपने वेब पेज में, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, ये देखें, अब आपको शो हो रहा होगा कि क्या वो चेंजिंग आई है। क्या आप इस मैजिक को देख सकते हैं कि हम, सॉरी, मैं माउस पॉइंटर हटा देती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये हॉवर की तरह चेंज हो रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये हॉवर बिल्कुल भी नहीं है, ये एनिमेशन से। तो मैं माउस पॉइंटर हटा भी दूँगी तब भी ये इसी तरीके से चल रहा होगा। मतलब देखिए, जो कलर हमने लिए हैं, एक्वा, पिंक, ब्राउन, ब्लू, तो वही कलर जो है हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं विदाउट माउस पॉइंटर को लगाने के। ठीक है, हॉवर और एनिमेशन में मेन डिफरेंस ये होता है कि उससे हमें एनिमेशंस ये होती हैं कि वो ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास आ रही होती है, और होवर क्या होता है, जब हम उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखते हैं तब हमें वो शो कर रहा होता है जो हमें उससे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो ये जो है रिजल्ट को ऐसी इसी तरीके से जनरेट करके दे रहा होता है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। अगर आप इस बात को यही सोच रहे होंगे कि होवर और हमने एनिमेशंस की, तो ये इनमें तो डिफरेंस कोई नहीं था, लेकिन बिल्कुल बहुत मेन डिफरेंस आ जाता है। ये देखें, आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि क्या मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये देखिए, अब हमने, आप ये सोच रहे होंगे 0%, 75%, ये सब कुछ हमने क्यों लिया। ठीक है, अच्छा देखें, ये पहले की फ्रेम्स लगाए हमने, क्या लगाए, की फ्रेम्स क्यों लगाए, क्योंकि एनिमेशंस को हमने एक नेम दिया, उसका नेम हमने लिखा कॉन्ट कलर। ठीक है, कोई भी नेम रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी रख सकते हैं, इसका नेम एनिमेट ब्लू, कुछ भी रख सकते हैं। ये नहीं कि मैंने अगर यहाँ पर ये नाम दे दिया तो आप भी इसी को यही नाम देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपका नेम कोई क्या कहते हैं, आपका नेम है, ठीक है, उसके बाद आपके फ्रेंड्स का नेम है, ठीक है, आप उसको निक नेम से पुकारते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, उनका नेम आप कुछ भी रख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है आपकी कोडिंग से मिलता-जुलता रहेगा तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने जब भी एनिमेशंस करनी है, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, की फ्रेम्स की। की फ्रेम्स वर्ड एक ऐसा वर्ड है, एंकल के टैग के साथ आता है, विदाउट इसके कि एनिमेशंस हो ही नहीं सकते। ठीक है, एंकल और की फ्रेम्स का वर्ड लिखना हमारे लिए लाजमी है। उसके बाद हमारे पास जो एनिमेशन का नेम है, फॉन्ट कलर, उसको हम लिखेंगे, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, 2 कर्ली, मतलब यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट्स, ये जो हमारे पास मेन कर्ली ब्रैकेट्स थी, उसी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने ये परसेंटेज लगाई है। ये याद रखना, ऐसा ना आप जस्ट इतना लिखें फॉन्ट कलर, और उसके बाद जो है ये कर्ली ब्रैकेट्स, ये वाली जो मेन कर्ली ब्रैकेट्स है येलो वाली, वो लगाई ना, और 0%, 25%, 50%, 75%, 100% लिखने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है जब आप की फ्रेम्स जब लगाएंगे, और जब आप कर्ली ब्रैकेट्स पहले मैनुअली लगाएंगे और फिर उसके अंदर जो आ रही हैं फिर वो लगाएंगे। अच्छा, 0% में क्या हो, उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए पिंक।
ठीक है, अब क्या है ये 0%। अच्छा देखिए एनिमेशंस की जो हमने टाइमिंग लगाई है ना कि ये 3 सेकंड्स के साथ मूव कर रहे हो, मतलब जब अगर हम इसको 10 सेकंड कर देते हैं तो ये 10 मतलब इतने में यहाँ पर हमारे पास इनकी एनिमेशन हो रही हो, इतनी देर के सेकंड्स के बाद हमें ये शो हो रही हो, ठीक है। उसी के साथ ये परसेंटेज होती है, मतलब 0% जब होगा तब हमारे पास इसका कलर, ठीक है, सेकंड्स के हिसाब से ही जब इस तरह से ये होगा तो ठीक है। मतलब जब भी हमें इसको बैकग्राउंड कलर हो देना होगा ना तो हमें ये परसेंटेज लाजमी लगानी, ठीक है। परसेंटेज ये बगैर जो है हमारे पास की जो एनिमेशन से नहीं हो सकती, ठीक है। परसेंटेज लगाएंगे तो हमारे पास इसका कलर जो है वो चेंज होगा, ठीक है। की फ्रेम्स के बाद परसेंटेज मेन चीज़ होती है जो लगानी लाजमी होती है। अच्छा 0% में हम चाहते हैं इसका कलर पिंक हो जाए, फिर जब 25% हो, 25% आए तो इसका कलर एक्वा हो जाए, और कितने मतलब ये कब कब आएगा जब 10 सेकंड्स हो जाएंगे तो इसका और इसका साथ का कनेक्शन है एक, ठीक है। मतलब ये तभी आएगा जब 10 सेकंड्स पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद ये पिंक कलर आ जाएगा, फिर जब 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद एक्वा कलर आ जाएगा, फिर 10 सेकंड जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद ब्राउन कलर आ जाएगा। तो इसका और इसका कनेक्शन एक बहुत मेन है, ठीक है। और इसका मतलब इन्फिनाइट का मतलब ये है कि वो यहाँ पर अगर हम कोई और चीज़ लगाएंगे तो उससे हमारे एनिमेशन मतलब जितनी दफ़ा वो आ रही है उसको लेकर आना है, ठीक है। इन्फिनाइट रखा है। अच्छा उसके बाद जब हमारे पास 50% है तो उसका कलर क्या हो जाए, ब्राउन हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से 10 सेकंड्स के बाद ये होगा। इस तरह बैकग्राउंड कलर ब्लू है तो उसके बाद 10 सेकंड के बाद ये क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। बैकग्राउंड कलर रेड है तो 10 सेकंड के बाद ही रेड हो जाए, ठीक है। तो ये देखें ये हमारी क्या थी, एनिमेशंस थी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।